तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो टॉपिक चलेगा हमारा वो चलेगा टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन से आगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन हो गया आप लोगों के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 टाइप के हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं। अब चलेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या चलेगा बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्लासिफिकेशन है बेटा, उसके लिए आप लोग थोड़ा 3-4 पेज छोड़ दो जो बच्चा कर नहीं है आप लोगों में से। चलिएगा, कहने मतलब हमारा ये कि कल हमारा जो हुआ था लास्ट इसमें टाइप्स ऑफ जो हुआ था बेटा हमारा हेलो एल्केन्स हुआ था, इसमें प्राइमरी, सेकंड, टर्सरी के बारे में डिटेल में बता दिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केनो क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर मोनो, ड्राई, ट्राई और पॉली हेलो एल्केनो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब 4 पार्टों में। क्लासिफिकेशन बिहाफ पे कितने पार्टों में? 4 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर फर्स्ट क्या होता है? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और क्या होता है बेटा? पॉली हेलो एल्केन। चलो इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कर दो स्टार्ट बेटा। तो नंबर फर्स्ट कौन सा है इसमें? मोनो हेलो एल्केन। क्या है बेटा? मोनो हेलो एल्केन्स। नंबर सेकंड कौन सा प्यारे बच्चों? डाई हेलो एल्केन्स। नंबर थर्ड कौन सा प्यारे बच्चों? ट्राई हेलो एल्केन्स। नंबर 4 कौन सा है बेटा हमारे पास? पॉली हेलो एल्केन्स। पॉली हेलो एल्केन्स क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मोनो हेलो एल्केन। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो कैसे करेंगे बेटा? मोनो हेलो एल्केन को। क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा होता है, मैं बार बार इस बात को आप लोगों से कहता हूं, बस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार आप लोग समझे क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऐसा नहीं है आपने आप बोर्ड में बैठ पहुंच गए वहां पे अपने क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट पढ़ा स्टार्टिंग का, ओके, उसको पढ़ते हो उसमें लग गए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग समझो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो था कई पार्ट में बटा होता है बेटा। वो पहले उसको पूरा पढ़ो कि मतलब क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर से उसके मीनिंग निकालो, इसके मतलब क्या है, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, और बोर्ड में यदि आप लोग पहुंच गए हैं, कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो अच्छे से। पहले उसके अंदर यदि आपको एक वर्ड भी समझ में आ रहा है उसके बारे में पूरा ऐसे लिख दो, और मेन कोशिश तो ये करो कि उसके बारे में आप बुलेट पॉइंट स्टार्टिंग में लिख दो और बाकी नीचे लिखते चले जाइएगा आप लोग। कहने का मतलब ये है कि आपको एक आध नंबर मिल ही जाएगा, छोड़ने से वो बेहतर है। क्योंकि बॉडी कॉपी हम भी चेक करने जाते हैं तो बेटा हम आपको बता दें पहले कि आप लोग लिख के जरूर आए। देखिए खाली कॉपी में तो हम भी नहीं दे सकते बेटा, और इतने हमारे पास परमिशन नहीं होती है कि हम आप लोगों की कॉपी वहां पर लिख दें, इतना टाइम भी नहीं होता बेटा वहां पे। चलिए आगे चलते हैं। मोनो हेलो एल्केन कौन सा बेटा? पहले हमारे पास मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है। हेलो का मतलब क्या होता है बच्चों? हेलोजन होता है। एल्क मीन्स क्या होता है? कार्बन होता है। और एन मीन्स क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, जिनमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से ओनली एक हेलोजन अटैच होता है, ओनली एक हेलोजन अटैच होता है, ओनली वन हेलोजन अटैच होता है। कंपाउंड का नाम क्या होता है बच्चों? मोनो हेलो एल्केन होता है। क्लियर है? एग्जांपल बताता हूं इसके, देखो ध्यान से क्या होगा। जैसे हमारे पास एक हेलोजन आ गया, एक कार्बन चेन हो गया सिंगल बॉन्डेड, इसमें आपने एक हेलोजन अटैच कर दिया। सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से ओनली एक हेलोजन अटैच हो रहा था, उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मोनो हेलो एल्केन। दोस कंपाउंड इन विच ओनली वन हेलोजन ग्रुप अटैच विद द सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन आर कॉल्ड मोनो हेलो। एग्जाम्पल आपके सामने हो गया। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल को लेकर आगे चलते हैं। पहला टॉपिक कौन सा बेटा इसके अंदर? मोनो हेलो एल्केन क्या होता आइएगा। फर्स्ट है बेटा प्यारे बच्चों मोनो हेलो एल्केन्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? मोनो का मीन्स क्या होगा? वन। हेलो का मतलब क्या होगा बेटा? हेलोजन। एल्क मीन्स क्या होगा बेटा? कार्बन चेन। ओके, एन मीन्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ओके, यानी कि जिनमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से ओनली एक हेलोजन अटैच होता है, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? मोनो हेलो एल्केन होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एग्जांपल आप लोग इसके समझने की थोड़ी कोशिश करें। देखो ध्यान से कि हमारे पास ये कार्बन चेन आ गई, CH3 हो गया, CH2 हो गया और CH हो गया, यहाँ पे Cl लगा दिया, आगे जाके CH3 आ गया। सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से ओनली एक हेलोजन अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये मोनो हेलो एल्केन है बेटा। क्लियर है? आगे चलें और समझे आप लोग ध्यान से। CH3 CH2
CH हमारे पास I आ गया और उसके बाद CS2 और क्या आ गया CH3 आ गया। बेटा सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से ओनली एक हेलोजन अटैच हो रहा था, उसका मतलब क्या है, ये मोनो हेलो एल्केन हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, आगे आ जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा डाई हेलो एल्केन। क्या था बच्चों हमारा? डाई हेलो एल्केन्स। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि डाई हेलो एल्केन क्या होता है? ध्यान से आपको बस ये समझना है। डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। मैंने फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा होता है। डाई का मतलब क्या होगा बेटा? टू होगा। हेलो का मतलब क्या होगा? हेलोजन होगा। एल्क मीन्स क्या होगा? कार्बन होगा। रेन मीन्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि जिन कंपाउंडों में सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से कितने हेलोजन जुड़े होते हैं बेटा? दो हेलोजन अटैच होते हैं, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है? डाई हेलो एल्केन होता है। एग्जाम्पल समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास CH3 CH Br आ गया और CH हमारे पास Br आ गया, इसके बाद CH2 और CH3 आ गया। दो हेलोजन आ गए तो क्या बन गया? डाई हेलो एल्केन। यदि दोनों हेलोजन सेम आ जाएं तो होमो डाई हेलो एल्केन। दोनों हेलोजन कैसे आ जाएं बेटा? सेम आ जाएं। Br आ गए, Cl आ गए, तो वो क्या होगा? होमो डाई हेलो एल्केन। और यदि दोनों हेलोजन अलग अलग आ जाएं बेटा बच्चों, हेट्रो डाई हेलो एल्केन। सेम आ जाए तो होमो डाई हेलो एल्केन और डिफरेंट आ जाए तो क्या होता है? हेट्रो डाई हेलो एल्केन्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, एग्जांपल समझिए। एक एग्जांपल तो होगा हमारे पास CH3 CH2 CH हमारे पास दो हेलोजन आ गए, दोनों सेम आ गए। दोनों हेलोजन सेम है तो कौन सा हेलो एल्केन है बेटा? ये होमो डाई हेलो एल्केन हो गया बेटा। कोई डाउट है कि यहाँ तक आप लोगों को? क्लियर? और डिफरेंट आ जाए दोनों हेलोजन तो क्या हो जाएगा? वो हेट्रो डाई हेलो एल्केन। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है तक? उसके बाद इनके आते हैं डाई हेलो एल्केन का और क्लासिफिकेशन है बेटा। क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर डाई हेलो एल्केन को दो पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जेमिनल डाई हेलो एल्केन और विसिनल डाई हेलो एल्केन। जेमिनल और विसिनल डाई हेलो एल्केन यहीं पे करते हैं बेटा। इसको कर दे इस साइड में को थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन यहाँ पे कितने पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ बेटा? इसको दो पार्टों में। नंबर फर्स्ट वाला कौन सा? जेमिनल डाइहेलोएल्केन। नंबर सेकंड कौन सा बच्चों? विसिनल डाइहेलोएल्केन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द जेमिनल डाइहेलोएल्केन बेटा। डाइहेलोएल्केन्स। ओके, जैम का मतलब होता है जाम लगाना। जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आके जाम लगा देते हैं उसका नाम क्या होता है? जेमिनल डाइहेलोएल्केन। एक ही कार्बन पे आके अटैच हो गए तो जेमिनल, और डिफरेंट कार्बन पे अटैच होंगे तो विसिनल डाइहेलोएल्केन। एग्जांपल समझो, CH3 सिंगल बॉन्ड CBr आ गया, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आके अटैच हो गए तो ये क्या होगा बेटा? जेमिनल डाइहेलोएल्केन। सर ये दोनों सेम होंगे डिफरेंट? कैसे भी हों, सेम होंगे तो होमो लगा दो, डिफरेंट होंगे तो हेट्रो लगा दो बेटा उसमें बस। दोनों हेलोजन सिंगल कार्बन एटम पर, एक ही कार्बन एटम पर अटैच होंगे तो उसका नाम क्या होता है बेटा? होमो डाई हेलो एल्केन उसका नाम हुआ करता है। ठीक है, और दोनों सेम है तो होमो हो गया, एक ही कार्बन पे है तो क्या होगा बेटा? वो जेमिनल होगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक आगे आ जाओ। अब यहाँ पे होमो वर्ड बाकी यूज बेटा अगर सेम आ जाएंगे तो होमो होगा। वो वहां पर लिखो या मत लिखो, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये बताइएगा होमो या हेट्रो है। सेम आगे तो क्या होंगे बेटा? होमो। डिफरेंट हेलोजन आगे दोनों तो हेट्रो। पहली कंडीशन ये। और दूसरी ओर देखो, क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे दो पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट है, जेमिनल और विसिनल। और दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आ गए। एक ही कार्बन का मतलब एक ही जगह खड़े हो गए। एक ही जगह जब खड़े हो जाते हैं सब लोग तो जाम लग जाता है वहां पर, तो वो क्या होगा? जेमिनल। क्या होगा बेटा? वो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे, सिंगल कार्बन पे, तो जेमिनल डाई हेलो एल्केन इसका नाम हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आगे आ जाए आप लोग। CH3 CH2 और CHCl आ गया, Br आ गया, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आ गए तो क्या बन जाएगा बेटा? जेमिनल डाई हेलो एल्केन। क्लियर है? दोनों हेलोजन ऊपर वाले में सेम है तो कौन सा जेमिनल है? ये होमो जेमिनल है डाई हेलो एल्केन। और दोनों हेलोजन अलग अलग है तो क्या है? हेट्रो जेमिनल डाई हेलो एल्केन है बेटा ये। क्लियर है प्यारे बच्चों?
कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलें आगे। जैमिनल के बाद कौन सा पार्ट आएगा इसमें बेटा? विसिनल डाइहेलो एल्केन। क्या आएगा बेटा? विसिनल डाइहेलो एल्केन। विसिनल डाइहेलो एल्केन्स आ गया मेरे प्यारे बच्चों। समझने की आप लोग थोड़ी सी कोशिश करें। जब दो हेलोजन डिफरेंट कार्बन पे अटैच होते हैं तो ऐसे डाइहेलो एल्केन एल्केन का नाम क्या होता है बेटा? विसिनल डाइहेलो एल्केन। क्या होगा प्यारे बच्चों? विसिनल डाइहेलो एल्केन। एग्जांपल देखो ध्यान से। एक हेलोजन यहाँ आ गया, एक जस्ट बराबर में, ये डिफरेंट कार्बन पे आ गए। दोनों हेलोजन डिफरेंट कार्बन पे अटैच है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये विसिनल डाइहेलो एल्केन। क्या होगा प्यारे बच्चों? विसिनल डाइहेलो एल्केन। आगे आइएगा। CH3 आ गया हमारे पास, CH आ गया, Br आ गया, CH आ गया, Cl आ गया। अब एक बच्चा कह रहा है सर आप इसमें 3 हेलोजन क्यों नहीं लगा रहे? बेटा ये डाई हेलो एल्केन की बात चल रही है अभी। 2 हेलोजन हैं, डिफरेंट हो या सिमिलर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट कार्बन पे अटैच है बस। ये तो सब, इसका मतलब ये क्या है बेटा? विसिनल डाई हेलो एल्केन है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, उम्मीद मैं आप लोगों से ये करता हूँ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? चलो बेटा मैं आगे। ओके, यानी कि हमारे पास डाई हेलो एल्केन कंप्लीट होगा। उसके बाद कौन सा आएगा? ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन कौन से होते हैं? जिसमें 3 हेलोजन ग्रुप, कितने हेलोजन ग्रुप? 3 हेलोजन ग्रुप सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से अटैच होते हैं। ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है? ट्राई हेलो एल्केन। क्या होता है बच्चों? ट्राई हेलो एल्केन ऐसे कंपाउंड का नाम हुआ करता है। आ जाओ समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या होगा। डाल देता हूँ ऊपर हेडिंग हम लोग, ट्राई हेलो एल्केन्स। The 3 halogen groups are attached with the single bonded carbon chain। 3 हेलोजन, ट्राई का मतलब 3, हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन ग्रुप, एल्क मींस कार्बन, एन मींस सिंगल बॉन्ड। जब 3 हेलोजन ग्रुप एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से अटैच होते थे, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? ट्राई हेलो एल्केन। इसमें कोई जैमिनल फैमिली कोई सीन नहीं, वो डाई तक था। आ जाइएगा। हमारे पास 3 हेलोजन आ गए, CH आ गया, Br आ गया, CH आ गया, Cl आ गया, Br। सेम आओ या डिफरेंट हमें कोई मतलब नहीं है उससे बेटा। 3 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से, इसका मतलब ये क्या है बेटा? ट्राई हेलो एल, क्या है बेटा बोलो? ट्राई हेलो एल्केन है ये। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। उसके बाद आते हैं पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन क्या होता है? जिसे मोर देन 3 हेलोजन ग्रुप्स, मोर देन 3 हेलोजन ग्रुप्स आर अटैच विद द सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन आर कॉल्ड पॉली हेलो एल्केन्स। क्लियर है यहाँ तक? होमो का तो मतलब एक बात का ध्यान रखें, सेम है बेटा, अलग आ गया यहाँ पे, 2 सेम है, बस ये डिफरेंट आ गया ना, तो अभी हेट्रो में काउंट हो जाएगा अभी। सारे हेलोजन एक चैन में सेम। हाँ, थोड़ा इसको याद रखें, आप लोग पूछ सकता है कहीं भी, MCQ में वगैरह में कहीं पूछ सकता है। आप लोगों को प्रैक्टिस में आप लोगों को अच्छी तरह से रखना होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। अब आइएगा, हेलोजन ग्रुप में एक और वर्ड आता है बेटा। हेलोजन ग्रुप में एक वर्ड आता है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव हेलोजन होता है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन। किसकी होती है? क्लोरीन सबके साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रो एफिनिटी का मतलब होता है बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, ये सबके साथ रहना पसंद करता है क्लोरीन जो होता है। मतलब कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रो एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, इसे हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये सबसे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके अंदर जो आने वाला हेलो एल्केन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। इसके बाद है हमारा हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होता है? हेलो का मतलब होता है बेंजीन, एरीन का हेलो का मतलब होता है हेलोजन, एरीन का मतलब क्या होता है बेटा? बेंजीन। तो क्या बनेगा हमारा? हेलो एरीन। समझो इसको ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास? हेलो एरीन। ध्यान से आपको समझना, हेलो का मतलब क्या होता है बेटा, समझो। हेलो का मतलब क्या है बेटा? हमारे पास एक्स ग्रुप है। एरीन का मतलब क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग। और बेंजीन के ऊपर यदि हेलोजन आ गया तो नाम क्या होगा कंपाउंड का? हेलो एरीन होगा। और एक्स का मतलब आपको बता ही रखा, मैं 100 साल से बताता रहा हूँ बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पर यदि ये ग्रुप से अटैच हो जाए तो क्या बनता? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? कर सकते हैं। अब एक बात और समझिएगा, इसमें जो
रिएक्टिव पोजीशन होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। उसके लिए हमें क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन का रेजोनेंस करना होता है। क्या करना होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के ब्याप पे ये बताना होता है कि कौन सा इफेक्ट शो करता है। पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो रेजोनेंस प्रेजेंट होता है वो होता है प्लस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? प्लस आर इफेक्ट। हमें कैसे पता पड़ेगा प्लस आर इफेक्ट होता है? इसको हम लोग बिल्कुल ध्यान से डिटेल के साथ अभी